नमस्कार, सुभाष पालेकर कृषि केंद्र बीजापार सिसवा बाजार महाराजगंज में आप लोगों का स्वागत है। आपको दिखाएंगे ताज़ा गोबर के चमत्कार। और ये देखिए हमारा गौशाला है, यहाँ सारे देसी गौवंश हैं और यहाँ देखिए इनका गोबर है। तो इनका रात भर का गोबर, इनका 72 घंटे तक का गोबर ताज़ा होता है। और ताज़े गोबर का हम कैसे अपने खेतों में प्रयोग करते हैं, तो यहाँ आप देखेंगे रात का गोबर यहाँ सुबह निकलता है तो यहाँ आके जमा होता है। और यहाँ आप देखेंगे ये बाल्टी है और बाल्टी में इसमें आप देखेंगे इस गोबर को हमने कितना बारीक यहाँ पे घोला है। और इसमें लगभग हमने 45 किलो गोबर ऐसे ही घोला है। और यहाँ देखेंगे कोई भी यहाँ पे ढेला टाइप का नहीं है, एकदम आप देखेंगे लिक्विड बन गया है, पूरा एकदम तरल पदार्थ बन गया है। और इस तरल पदार्थ का आप देखेंगे यहाँ हमने 200 लीटर पानी लिया था और इस पानी में इस गोबर को मिलाया हमने। और ये आपका अनंत करोड़ सूक्ष्म जीवाणुओं का ये भोजन बन के तैयार हो गया। आज आप देखेंगे यूरिया डीएपी का हाहाकार मचा हुआ है। और आप देखेंगे ये सबसे सस्ता आपका सूक्ष्म जीवाणुओं का भोजन है। और आप अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि खाद पौधों का भोजन होता है, कोई खाद किसी पौधे का भोजन नहीं होता। पौधे अपना भोजन सूर्य की प्रकाश और हवा के द्वारा बनाते हैं, जो वायुमंडल मुफ्त में उपलब्ध कराता है पौधों को। और ये यहाँ से हम इस पानी को लेते हैं और आगे आपको दिखाएंगे हम कैसे इसका अपने खेतों में प्रयोग करते हैं, आपको आगे दिखाएंगे। ये देखिए ये हमारा 20 दिन का लहसुन का फसल है। और यहाँ हमें पौधों के पास नहीं देना है, ये नालियों में हम इसको देते हैं। इसको नालियों में ऐसे देते हम चले जाते हैं, ये ताज़ा गोबर नालियों में ऐसे देते चले जाते हैं। और ये ताज़ा गोबर हम आपको बता दें, ये कोई खाद नहीं है और ये कोई उर्वरक नहीं है। ताज़ा गोबर क्या है, जो जमीन में अनंत करोड़ सूक्ष्म जीवाणु हैं उनका भोजन है ये। जैसे हम दही जमाते हैं, दूध से दही जमाते हैं तो 200 लीटर दूध लेते हैं, गर्म करते हैं और उसमें 1 चम्मच दही डालते हैं। तो आप देखेंगे अगले सुबह क्या होता है, वो 200 लीटर दही बन के तैयार हो जाता है। तो आपने 1 चम्मच दही डाला और वो 200 लीटर दूध को दही में बदल दिया। वही काम ये देसी गाय का गोबर खेत में करता है। और ये कोई खाद नहीं है, कोई फर्टिलाइजर नहीं है, ये अनंत करोड़ सूक्ष्म जीवाणुओं का भोजन है। और आप ताज़ा गोबर लीजिए और वो देसी गाय का ही चलेगा, आधा देसी गाय और आधा अगर देसी गाय का बछड़ा है तो दोनों का मिक्स चलेगा। जर्सी का भैंस का बिल्कुल नहीं चलेगा, इसका प्रयोग करना ही नहीं है। और हम आज पिछले 5 सालों से देसी गौवंश के गोबर से ही ये खेती करते आ रहे हैं। और गोबर हम खेत में कभी नहीं डालते, हम ताज़ा गोबर लेते हैं, इसी तरीके से लिक्विड बनाते हैं और अनंत करोड़ सूक्ष्म जीवाणुओं का भोजन लगातार देते हैं। जैसे जीवाणुओं को हम भोजन देंगे, जीवाणु अपने काम में लग जाते हैं, अनंत करोड़ सूक्ष्म जीवाणु अपने काम में लग जाते हैं। और जब वो अपने काम में लग जाते हैं, हमारी खेती अपने आप होना चालू हो जाता है। हमें अपना दिमाग कहीं नहीं लगाना है, हमें सारी चीज़ें जो ईश्वर निर्मित व्यवस्था है उसी पे छोड़ देना है। सारे पौधों का जो है कभी इनको कोई भी माइक्रो न्यूट्रिशन, छोटे छोटे सूक्ष्म तत्वों की ज़रूरत होगी तो ये ईश्वर उपलब्ध करेगा। हम मानव का कहीं हस्तक्षेप नहीं होगा, ये ईश्वर देंगे, ईश्वर उपलब्ध कराएंगे। हमें केवल अपना कर्म करना है, देसी गौवंश रखना है और उसके गोबर को ही लिक्विड बनाना है, पानी में घोलना है और अपने ज़मीन में अपने खेतों में डालते जाना है। आप देखेंगे यहाँ पे। और ये हमारा लहसुन का है, लहसुन का एरिया है, यहाँ से लेके वहाँ तक का लहसुन का एरिया है। और इसमें देखेंगे ये पेड़ों का भी क्या रोल है, छोटे पत्तों वाले सहजन है सारे। और देखिए सहजन के पत्ते यहाँ पे गिर रहे हैं, यहाँ पे सारे गिरे हुए हैं और ये मिट्टी में मिलेंगे
और फिर हमने यहाँ पे जो देसी गाय का गोबर डाला है वो भी मिट्टी में मिलेंगे, तो सूक्ष्म जीवाणुओं का ये भोजन अपने आप उपलब्ध हो जाएगा। जीवाणु अपने काम में लग जाएंगे, हमें उसका चिंता कोई नहीं करना है कि हमें अलग से ये डालना है वो डालना है, कहीं कुछ नहीं डालना है। हमें सिर्फ देसी गाय और देसी गाय के गोबर में वो ताकत है, वो क्षमता है जो अनंत करोड़ सूक्ष्म जीवाणुओं को जो अभी सुप्त अवस्था में है उनको वापस लाके अपने काम में लगा देगा। हमारे जो हमें लगातार ये लगता है कि हमें ये बाहर से डालना है, यूरिया डालना है, डीएपी डालना है, वैसा कहीं कुछ नहीं है। पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश और हवा से ही बनाते हैं। यहाँ मानव की कोई उपस्थिति नहीं होती है, लेकिन हम अपने दिमाग से ये लगातार बातें नहीं निकाल पा रहे हैं कि हमें यूरिया और डीएपी की ज़रूरत नहीं है। हम लगातार यूरिया और डीएपी के चक्कर में पड़े हुए हैं और यूरिया डीएपी आज इतने महंगे हो गए हैं जो आसानी से उपलब्ध, पैसा देने के बाद भी बाज़ार में आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। तो आप लोग भी इसी तरीके से एक देसी गौवंश लाइए और एक देसी गौवंश से आप 30 एकड़ की खेती आराम से कर सकते हैं। कहीं कोई यूरिया डीएपी की आपके खेत में ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से करेंगे, सारा चीज़ें व्यवस्थित धीरे धीरे होती जाएंगी और सूक्ष्म पर्यावरण की आपके खेत में निर्मित हो जाएगी और आपका खेती अपने आप उन्नत की दिशा में जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग खेती करें और इसका लाभ लें। जो किसान भाई और जो युवा ये देखना चाहते हैं कि कैसे बिना यूरिया डीएपी का यहाँ खेती हो रहा है पिछले 5 सालों से, वो आके यहाँ पर देख सकते हैं, सीख सकते हैं और हमसे जो हमारा नॉलेज है, जो हमारा ज्ञान है, हम उन्हें लगातार बांटने की कोशिश करेंगे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे हमारे गुरुजी के द्वारा लिखित पुस्तकें हैं जो हम आपको उपलब्ध कराएंगे और यहाँ आप लाइव देखेंगे, आपको साक्षात देखने को मिलेगा कि कैसे हम बिना यूरिया डीएपी के अपना खेती यहाँ पे कर रहे हैं। ये आप देखेंगे लहसुन, ये 20 दिन का ही लहसुन है, लगा हुआ है और अभी इसमें हमने कुछ नहीं डाला है। आप देखेंगे कितना अच्छा ग्रो हो रहा है। और तो ऐसे ही आप लोग भी अपने खेती में लगातार देसी गाय के महत्व को परखें, जानें और देसी गाय के गोबर गौमूत्र के महत्व को जानें। अपने खेती में ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों का उपयोग करें और लाभ लें, सुखमय और आनंदित जीवन जिएं। जय गौ मातरम, जय सुभाष पालेकर।